जय हिंद साथियों, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी हरियाणा से। साथियों, फेडरेशन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़ साहब ने ऐलान कर दिया है कि 2 जुलाई को सभी पूर्व सैनिक जिला स्तरीय 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर रहेंगे और उन्होंने बहुत ही सदे हुए शब्दों में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कुछ पूर्व सैनिक संगठन या कुछ अपने मनमाने तरीके से फेडरेशनें बना रहे हैं। हमने किसी भी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है। जिस भी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है उसमें फेडरेशन का कोई लेना देना नहीं है। फेडरेशन को धमकी दी जा रही है कि हम उसके पैरेलल में एक अलग से फेडरेशन बनाएंगे या उसकी कार्यकारिणी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब हम सभी पूर्व सैनिकों का दायित्व बनता है कि हम इन सभी चीज़ों पर निगरानी रखें और फेडरेशन द्वारा की गई कॉल 2 जुलाई की जो कॉल है, अभी सबसे पहली कॉल 2 जुलाई की जिला स्तरीय 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर अपने अपने साथियों से संपर्क साधें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक दिन के लिए जो भूख हड़ताल का आह्वान किया गया है उसको सफल बनाएं। और साथियों, जो साथी हमारे जंतर मंतर पर बैठे हैं पिछले 126 दिन से इतनी भयंकर गर्मी में, उनका हौसला अफजाई करें और एक दिन की भूख हड़ताल का सहयोग करें। साथियों, फेडरेशन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़ जी क्या बोले, आगे आप उनकी वीडियो में खुद देख सकते हैं कि उन्होंने जुलाई के पूरे कार्यक्रम फेडरेशन के क्या क्या रहेंगे उसके बारे में क्या कहा। और बगैर नाम लिए, किसी भी प्रदेश का बगैर नाम लिए जो प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है उस पर उन्होंने क्या कहा, चंदे पर उन्होंने क्या कहा कि फेडरेशन का नाम लेकर कोई चंदा एकत्रित कर रहा है, उस विषय में भी उन्होंने काफ़ी कुछ बोला। आप उन्हीं की आवाज़ में और उन्हीं के साथ पूरी वीडियो अवश्य देखें। वीडियो में वो अपना पूरा फेडरेशन का स्पष्टीकरण, फेडरेशन पर उठाए जाने वाले सवालों के सभी जवाब दे रहे हैं। उन्होंने नाम लिया है कि प्रदेशों से कॉल आ रहे हैं, उसमें मैंने भी कॉल किया था और उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण दिया है। सभी पूर्व सैनिकों से विनती है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जो फेडरेशन द्वारा की गई कॉल है उसके बारे में सूचित करें। धन्यवाद। आगे आप खुद देखें अर्जुन सिंह राठौड़ साहब क्या बोले। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। हम सभी जानते हैं कि 9 अप्रैल 2023 को पहली बार जवानों और जैश के संगठनों के फेडरेशन का गठन किया गया। करीब 100 से अधिक संगठनों के लाखों सदस्यों की सहमति रही और उद्देश्य था सब मिलकर आवाज बुलंद करें। लाखों पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के पवित्र उद्देश्य को सामने रखकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। एक तदर्थ कमेटी के माध्यम से फेडरेशन को एक सुदृढ़ स्वरूप प्रदान करने का जिम्मा सौंपा गया। हर नए काम को पूरा करने के लिए कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जो इस कमेटी को भी करना पड़ रहा है। पर दुर्भाग्य तो यह है कि जिन पूर्व सैनिक साथियों का रत्ती भर भी सहयोग नहीं है, ना सहयोग रहा है, वो फेडरेशन की कमेटी, कार्यप्रणाली और उसकी निष्ठा पर अनर्गल सवालिया निशान खड़ा कर स्वयं को श्रेष्ठ प्रमाणित करने का पत्र देते हुए अपना आधिपत्य फेडरेशन पे जमाना चाहते हैं। उनको पूर्व सैनिक परिवारों की समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं है। कुछ लोगों को अपने आप को स्टेट का प्रधान स्थापित करना है, कुछ को पूर्व सैनिकों के कंधे पर चढ़कर राजनीति चमकाना है, कुछ को अपना व्यवसाय बढ़ाना है, तो कुछ को मीडिया में अपना चेहरा दिखाना है। साथियों, इस काम के लिए तो आपने फेडरेशन नहीं बनाया था। जाहिर है जब तक मेजोरिटी चाहेगी शायद ऐसे लोगों के मंसूबे पूरा करने की इजाजत ये मंच देगा भी नहीं। हमारे विधान के बारे में बताना चाहूंगा। एक पवित्र उद्देश्यों का इसमें समावेश किया गया है। फेडरेशन से जुड़ने वाले सभी संगठनों को समाधान भागीदारी दी गई है, समान समान। सुदृढ़ विधान है, पारदर्शिता है,
किसी को भी मनमानी नहीं करने की पाबंदी है। उसमें पारदर्शी लेखा जोखा का प्रावधान किया गया है, समय पर मीटिंग का प्रावधान है, समय पर चुनाव का प्रावधान है। किसी भी स्टेट से एक प्रधान नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट के सभी संगठनों के प्रधान और एक डेलीगेट के साथ गवर्निंग काउंसिल का नेतृत्व उसमें शामिल है। आम सहमति से निर्णय लेने का प्रावधान है। स्टेट लेवल पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए समन्वयों का प्रावधान है। अगर ये प्रावधान किसी को भी गलत लग रहे हैं तो कृपया हमें बताएं। मैं स्वयं और काउंसिल आपके प्रति आभारी रहेंगे, अन्यथा जाहिर है आप इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। कुछ साथियों द्वारा अनुचित शर्तों के साथ दबाव बनाकर फेडरेशन को कब्जाने के प्रयास किए गए। उनकी बात नहीं मानने पर अलग से फेडरेशन बनाने की धमकियां भी दी गई। गुमराह करने के बहाने देखें जो दूसरे लोगों को क्या कह रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती, चंदा हड़पा जा रहा है, हमें अपमानित किया जाता है, फेडरेशन की काउंसिल में अयोग्य लोगों का जमावड़ा है, अध्यक्ष कमजोर है, उसने यशमैन लोगों को काउंसिल में लिया हुआ है, आंदोलन को कमजोर कर दिया गया है। इस प्रकार के मिथ्या आरोपों के वीडियो और व्हाट्सएप पोस्ट प्रसारित कर आम पूर्व सैनिकों और संगठनों को भ्रमित किया जा रहा है। इनसे सावधान रहिए। फेडरेशन के बैनर तले लाखों पूर्व सैनिक जवानों द्वारा चलाए जा रहे लंबे आंदोलन को फेल करने की मंशा से पिछले दिनों में लास्ट मोमेंट पर फेडरेशन द्वारा दी गई कॉल को कैंसिल हो जाने का दुष्प्रचार तक किया गया। आखिर ये क्यों आंदोलन को कमजोर करने पर आमादा है, इस पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जिन संगठनों को फेडरेशन के गठन की जानकारी देरी से प्राप्त हुई वो इस प्रकार के दुष्प्रचार से असमंजस में हैं, जो पूर्व सैनिकों की एकता के लिए एक बड़ी बाधा है। पहले से ही फेडरेशन से अलग काम कर रहे कुछ संगठन और नए बन रहे महत्वाकांक्षी समूह अपने आंदोलन को कमजोर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जागरूक रहने की सख्त जरूरत है। साथियों, फेडरेशन से जुड़ने के लिए करीब 130 संगठनों के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, जिनको एफिलिएशन प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है। जो संगठन हमारे बायलॉज की शर्तों को पूरा नहीं करते और विधान का सम्मान नहीं करते, उनको फेडरेशन की संबद्धता नहीं दी जा सकती। हमें प्राप्त समर्थन पत्रों के आधार पर एक रफ सूची तैयार की गई, जिसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है और एफिलिएशन की प्रक्रिया पूरी होते ही जो संगठन मापदंड पूरा नहीं करते हैं उनको सूची से बाहर किया जाएगा और फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। फाइनल सूची में शामिल संगठन भी अगर भविष्य में फेडरेशन की छवि खराब करेंगे या नीतियों का विरोध कर विपरीत गतिविधियों को अंजाम देंगे तो बायलॉज के अनुसार उनकी एफिलिएशन समाप्त भी की जा सकती है। कई राज्यों से पूर्व सैनिकों और ग्रुपों से फैलाए जा रहे भ्रम के निवारण के लिए फोन आ रहे हैं और जो उनको कहा जा रहा है मिथ्या प्रचार का नमूना देखें कि फेडरेशन के अध्यक्ष और पदाधिकारियों की उपस्थिति में नए फ्रंट और जॉइंट एक्शन कमेटी की गठन हुआ, जिसको समाचार पत्रों में और मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है, जो बिल्कुल सच्चाई से बहुत दूर है और इस प्रकार का प्रचार की हम पूरी निंदा करते हैं। कृपया सभी पूर्व सैनिक इस प्रकार के भ्रामक प्रचार से सावधान रहें। दिनांक 31 मई 2023 से आर्थिक सहयोग के लिए जंतर मंतर पर केवल एक रसीद बुक रखी गई है। आज की तारीख में फेडरेशन का कोई बैंक खाता नहीं चल रहा है। किसी के व्यक्तिगत खाते में या फेडरेशन के नाम पर आर्थिक सहयोग मांगने वाले लोगों से सावधान रहें। बिना अधिकृत रसीद के कोई आर्थिक सहायता किसी को भी ना दें। सभी से विशेष निवेदन, बहुत हो चुका। लंबे समय से पीड़ित जवानों और वीर नारियों के हित में चलाए जा रहे इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास नहीं करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस फेडरेशन रूपी सीढ़ियों का मोह त्याग कर अन्य रास्ता अपनाएं। लाखों पूर्व सैनिक और वीर नारियां आपके आभारी रहेंगे। ये सवाल उठ रहा है कि अब आगे क्या। कार्यकारिणी ने सुनिश्चित किया है कि आंदोलन के चरण इस प्रकार से होंगे। दिनांक
2 जुलाई 2023 को जिला स्तर पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। जुलाई के दूसरे सप्ताह में उन सांसदों से संपर्क करेंगे जिनको हमने मेमो दिया था और उनसे फीडबैक लेंगे और आग्रह करेंगे कि आने वाले लोकसभा सत्र में हमारी मांगों को जोर शोर से उठाया जाए। 23 जुलाई 2023 को जंतर मंतर पर रैली, घेराव और ज्ञापन का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। 26 जुलाई 2023 कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि और आंदोलन का प्रचार प्रसार, और अगला चरण होगा हस्ताक्षर अभियान। इन सभी आयोजनों को किस प्रकार से प्रचार प्रसार करके संपन्न करना है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको दे दी जाएगी शीघ्र ही। इसके अलावा ये सारे आयोजन जुलाई महीने में हमारे संपन्न किए जाएंगे और आगे आने वाले महीने अगस्त या आगे के महीनों के लिए फिलहाल फेडरेशन की ओर से कोई कॉल या आयोजन नहीं है। कोई भी अन्य संगठन फेडरेशन के आंदोलन के नाम से इस प्रकार की कोई कॉल देता है तो कृपया उससे सावधान रहे, वो फेडरेशन का आयोजन नहीं है। आगामी कॉल जो भी होगी आपको समय पर सूचित कर दिया जाएगा। सभी संगठन अपने स्तर पर तैयारी शुरू करें, प्रशासन से कार्यक्रम आयोजन हेतु पूरी स्वीकृति लें, अनावश्यक प्रशासन से उलझकर परेशानी मोल ना लें। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़।